Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. Today we are doing the third method of national income, measurement of national income, that is value added method. So far I have done theoretical portion, income method, expenditure method, and today's lecture is on value added method. कोशिश है कि बहुत ही सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया जाए आपको ताकि आप तक ये पहुंचे। इसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल सीरीज शुरू करेंगे। सबसे पहले इनकम मेथड करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड। देन आफ्टर दिस वी विल मूव टू दिस डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेसिव डिमांड, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, हाउ टू कंट्रोल दैट, वो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा। सो आज का मेरा लेक्चर वेरी सिंपल, वैल्यू एडेड मेथड, थर्ड मेथड है। देखो, फर्स्ट मेथड इनकम मेथड, यू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर, इनकम बेस्ड था। सेकंड में यू कैलकुलेट फाइनल एक्सपेंडिचर, sum of final expenditure in an economy in an accounting year, expenditure based था। अब ये value added production based है। अब इसमें दो तरह के मेथड्स की बात करते हैं हम, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट में तो सीधा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, वेरी सिंपल। वैल्यू एडेड मेथड में हम जाते हैं कि एडिशन टू द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये मेरा आज का कॉन्टेक्स्ट है जो कि आपको मैं बताऊंगा इन डिटेल कि व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, एवरीथिंग इन ब्रीफ वी विल बी डिस्कसिंग, और इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आई एम गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले कम टू दिस वैल्यू एडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड? देखो, इसमें कहता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, वैल्यू एडेड इज एडिशन टू द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कि इंटरमीडिएट गुड्स जब तक वो फाइनल नहीं बन जाते उनकी वैल्यू में जो एडिशन होती है उसको वैल्यू एडेड कहते हैं। और यू ऐड द वैल्यू एडेड टू गेट द नेशनल इनकम। देखो क्या लिखा, वैल्यू एडेड बाय ए प्रोड्यूसर इज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द प्रोड्यूसर एट ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इस पे आते हैं हम। देखो, वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है, लेट मी डिवाइड दिस स्क्रीन। देखो इसको, देखो वैल्यू एडेड, हम वी राइट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो दो चीजें आ गई इसमें, एक आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा आ गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे यहां लिखा है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? कहता टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोड्यूसर एट ए पर्टिकुलर स्टेज मेजर्ड एट सेलिंग प्राइस। सिंपल में कहूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट। देन सेकंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंपल वर्ड्स में कहूं द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल एटसेट्रा यूज्ड इन प्रोडक्शन। देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप एज इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब रॉ मटेरियल हो गया। फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में जो इनपुट्स यूज होते हैं दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू एडेड के लिए उसने क्या कहा, ये फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फ्रेंड्स देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट का ट्रीटमेंट न्यूमेरिकल्स में कैसे किया जाता है, कुछ फॉर्मूलाज और आएंगे जो कि आपको न्यूमेरिकल मेथड में। इसमें अभी सिंपल, व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज नथिंग एडिशन टू द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। और सिंपल सा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
और वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको बता दिया, कोई भी गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ है इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। नीडलेस टू से नेशनल इनकम के जितने कंसेप्ट हैं हम अकाउंटिंग ईयर में पढ़ते हैं, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, दैट इज वैल्यू एडेड। तो सबसे पहले तो हमने वैल्यू एडेड डिफाइन कर दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दैट इज सम ऑफ वैल्यू एडेड मेथड गिव्स अस जीडीपी एट। सबसे पहले तो वैल्यू एडेड को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले तो इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, जो कि यहां दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, 3 सेलर्स रादर 4 सेलर्स लिए, फार्मर, मिलर, बेकर एंड रिटेलर। सिंपल, पहले इसको मैं फिर दोबारा से टेबल बना दूंगा। फार्मर 100 रुपए का लेट अस से वीट सेल करता है और उसकी इनपुट कॉस्ट है ये हमारे को नहीं दी हुई, तो वी प्रिज्यूम इट एज 0 और वैल्यू एडेड है इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 100 वैल्यू एडेड बाय ये फार्मर। अब इसने ये वीट सेल किया मिलर को और मिलर ने आगे बेच दिया 150 का, वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी इसकी 150, लेकिन इसमें 100 रुपए का वीट यूज हुआ है, वीट परचेज बाय फार्मर, तो वैल्यू एडिशन होगी 50। मतलब मिलर ने जो वैल्यू ऐड किया वो 50 की। मिलर ने किसको बेचा, बेकर को, और उसने ब्रेड बना के 220 रुपए की बेच दी। 220 की बेची, इसमें 150 रुपए का वीट मिलर से जो लिया गया वो यूज हुआ, फ्लोर यूज हुआ, और इसकी वैल्यू आ गई 70। और बेकर से रिटेलर ने 220 रुपए की ब्रेड खरीद के 250 रुपए की बेच दी। इसमें 220 रुपए की ब्रेड जो इसने परचेज की है बेकर से वो, और इसकी जो वैल्यू एडेड है 30। बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। देखो फिर इसको मैं दोबारा से बनाता हूं, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट, then intermediate consumption and value added. Value added is nothing this minus this. अब स्टेजेस में 3 दी हुई है, एक वीट से बना फ्लोर या मिलर आ गया, ये जो दिया मिलर, फिर बनी ब्रेड और ब्रेड से रिटेल, ये बना, ये 4। ये मैं वही एग्जांपल यूज कर रहा हूं जो यहां दिया हुआ है। सबसे पहले इसने 100 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया। अब हम ये कहते हैं इसकी इनपुट कॉस्ट इज नॉट गिवन, इसको 0, 100, वैल्यू एडेड इज 100। देन फ्लोर जो है वो बेचा गया 150 रुपए का, लेकिन 150 में 100 रुपए का वीट इंक्लूडेड है 100, तो इसका डिफरेंस हो गया 50। और फ्लोर से ब्रेड बना, ये 220 रुपए की बिकी है, लेकिन 220 ब्रेड रिटेलर को बेची गई 220 की, लेकिन इसमें 150 रुपए का फ्लोर, तो ये आ गया 70। और रिटेलर ने इसको 250 रुपए में बेचा, 220 में इसने ब्रेड खरीदी थी, 30 का प्रॉफिट। और ये इनका टोटल हमने लिखा हुआ है, दिस इज 720, 470 एंड दिस कम्स टू 250। नाउ देखो ध्यान से, अभी आगे आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको। देखो ये है कि डिफरेंट स्टेजेस में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, और डिफरेंट स्टेजेस में जो वैल्यू ऐड की है उसको ऐड कर दो तो आपको वैल्यू एडेड मिलेगी। जीवी एट एनपी, मैं अभी आता हूं उस पर भी। सिंपल सी बात कि इसको ऐड कर दो। देखो अगर मैं इसको ना ऐड करके इसको ऐड कर देता हूं 720 को, अभी इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डबल काउंटिंग। अभी थोड़ी देर में इसको स्टडी करते हैं। ये इंटरमीडिएट इज दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, सिंपल। पहले तो वैल्यू एडेड एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डिफरेंट स्टेजेस में क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या वैल्यू प्रोड्यूस की गई, उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दी, बाकी वैल्यू एडेड, और वैल्यू एडेड को ऐड करके आपने नेशनल इनकम निकाली है। अब देखो कंसेप्ट, वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वेरी क्लियर। की पॉइंट्स क्या है, वैल्यू एडेड इज कैलकुलेटेड एट ईच स्टेज, ओनली न्यू वैल्यू एडेड इज काउंटेड।
ये देखो न्यू, ये 50 की ऐड हुई है, इसने 100, न्यू वैल्यू एडेड इज काउंटेड, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड, देन इट अवॉइड्स डबल काउंटिंग। उस पर मैं आता हूं आपको। इंपॉर्टेंट, दिस मेथड मेजर्स द ट्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसर। इसका पहले वाले प्रोड्यूसर का 100, दूसरे का 50, तीसरे का 70, हर प्रोड्यूसर का क्या कंट्रीब्यूशन है वैल्यू एडेड में वो आपको देता है। नाउ फ्रेंड्स ध्यान दो, यहां पे देखो मैंने इनकम मेथड जब किया था तो आपको कहा था कि सम ऑफ फैक्टर इनकम, ध्यान से देखो इसको, मैंने कहा था कि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, दैट यूज्ड टू गिव NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या था, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, याद रखो ये देता है GDP-MP। बड़ी बेसिक चीजें बता रहा हूं, न्यूमेरिकल इसी से निकलेंगे अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं। जो वैल्यू एडेड है, सम ऑफ वैल्यू एडेड, सम ऑफ वैल्यू एडेड, this is called GVA at MP, and most important, GVA MP is nothing but GDP MP. This one is very important. GVA MP is equal to GDP MP. Friends देखो ये क्यों बता रहा हूं, देखो नेशनल इनकम, ये जो आपने ये निकला है NDP एट, नॉट NNP, दिस इज NDP एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम दे रहा है, GDP MP दे रहा है, दोनों मेथड। बाकी इनको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के, नेशनल इनकम क्या होती है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज नेशनल इनकम, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। तो याद रखना ये दोनों मेथड्स, अगर ये तीनों मेथड अभी नेशनल इनकम पे नहीं पहुंचे, इन बिटवीन है, इसमें NFY ऐड करूंगा तो नेशनल इनकम, ये मैं सारी डिटेल्स आपको न्यूमेरिकल में करूंगा। आपको फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि वैल्यू एडेड मेथड में आपको GDP-MP मिलती है, नॉट NDP-FC या NNP-FC। NDP-FC स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इनकम and NNP-FC stands for national income. Now next very important part next is this double counting. Double counting, what is this double counting? कहता है double counting occurs when the value of same good is included more than once in national income. एक चीज की वैल्यू अगर नेशनल इनकम में एक से ज्यादा बार आ जाती है, that is called double counting. क्या लिखा है, refers to error of counting the value of same good or service more than once, included more than once by calculating national income. This happens when the value of intermediate good is included along with the value of final goods, leading to overestimation of national income. अभी आगे एक एग्जांपल भी आएगा कि पहले वीट को इंक्लूड कर लूं, फिर फ्लोर की 150 इंक्लूड कर लूं, 250 ब्रेड की इंक्लूड कर लूं, 100, 250, 500 इंक्लूड कर लिया। इनफैक्ट दिस इज नॉट वैल्यू एडेड। मैंने क्या किया, पहले वीट को यहां प्रोड्यूस, यहां इंक्लूड किया, फिर यहां भी कर लिया, यहां भी कर लिया। एक ही चीज की वैल्यू जब एक से ज्यादा बार आप इंक्लूड कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। अब देखो ये रॉन्ग कैलकुलेशन में 500 और करेक्ट कैलकुलेशन में ये 250 आनी चाहिए। इन शॉर्ट डबल काउंटिंग occurs when the same value is counted more than once while estimating national। बहुत सिंपल कि एक ही चीज की वैल्यू जब एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाए, दैट इज काउंट एज डबल काउंट। अब इसको एक वही एग्जांपल जो पीछे उठाया वही मैं दोबारा उठा रहा हूं। अब इसमें देखो ये पीछे बनाया भी हुआ है मैंने, ये देखो कि इसकी वैल्यू टोटल मेरे पास आ रही है 720 और ये आ रही है 470 और वैल्यू एडेड आ रही है 250। अब डबल काउंटिंग कब होगी, जब मैं इसको 250 को ना इंक्लूड करके 720 को इंक्लूड कर लूं। एग्जाम्पल वही है, सब कुछ वही है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ही चीज की वैल्यू एक से ज्यादा बार इंक्लूड कर रहा हूं। इंटरमीडिएट गुड भी आ गया इसमें वैल्यू में। सो रिमेंबर, डबल काउंटिंग कब होती है, जब ये वैल्यू इंक्लूड हो जाती है इंस्टेड ऑफ दिस।
और नेशनल इनकम में यू ऐड वैल्यू एडेड, आपने ये वैल्यू एड इंक्लूड करनी है, नॉट दिस. नेशनल इनकम इज सम ऑफ वैल्यू एडेड 250. इट इज नॉट नेशनल इनकम, इट इज जीडीपी एट एमपी. टेक्निकली इट इज जीडीपी एमपी. हम सीधा कह देते हैं कि नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड इंक्लूड होती है. देन टेक अवे काउंटिंग वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इंश्योर्स. इससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसके लिए आप इंटरमीडिएट गुड को ना करें, डिफरेंट स्टेजेस पे जो वैल्यू ऐड हो रही है इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाए. ये देखो. सो हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, दैट इज इंस्टेड ऑफ including the value of intermediate good, you have to include the value of final goods, that is this. और याद रखना, एक बड़ी बेसिकली बात बता देता हूं. दो मेथड मैंने बताया, फाइनल आउटपुट एंड वैल्यू एडेड. देखो जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करोगे तब बहुत आएगी. ये वैल्यू लास्ट वाले गुड की वैल्यू और वैल्यू एडेड की वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए. आइदर यू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड और यू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. अगर यहां 300 आ जाता या 250 आ जाता, माई क्वेश्चन इज रॉन्ग. तो ध्यान में रखने वाली बात है, पहले तो मैंने बोल दिया वैल्यू एडेड क्या है, फिर बोला कैसे उसको काउंट किया जाता है, फिर कहा कि डबल काउंटिंग आती है, उसको अवॉइड क्या करना है, और फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि वैल्यू एडेड में यू आर नॉट सपोज टू ये वैल्यू एडेड में ये लास्ट कमोडिटी की वैल्यू, लास्ट सेलिंग की वैल्यू और वैल्यू एडेड सेम आनी चाहिए, जैसे इसमें 250 और 250. अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग. गॉट इट? सो सिंपल सा मेथड है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है. अब इसमें क्या क्या एक्सक्लूड करना है, जिसको आप प्रिकॉशंस क्या देते हो, प्रिकॉशंस व्हाइल डूइंग दिस डबल काउंटिंग. कहता है वैल्यू एडेड व्हाट टू एक्सक्लूड, कि इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग यू आर टू एक्सक्लूड दीज 5 थिंग्स. इंटरमीडिएट गुड्स, ये आपको बता ही दिया. Goods and services used as inputs in further production. Example, wheat used to make flour, flour used to make bread. ये नहीं इंक्लूड करना इनकी वैल्यू को. आपने सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू या वैल्यू एडेड इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन नेशनल इनकम में जाता है. परचेज वैल्यू ऑफ इनपुट्स, वैल्यू ऑफ इनपुट्स परचेज एक ही बात है. इसकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट परचेज है इनपुट की वो नहीं निकालनी. रीसेल ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स मेरली परचेज एंड रीसोल्ड विदाउट ट्रांसफर. रीसेलिंग हो रही है एक ही चीज की, नॉट टू इंक्लूड इन नेशनल इनकम. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस दैट डू नॉट क्रिएट एनी रियल वैल्यू इज एक्सक्लूडेड. सेकेंड हैंड गुड्स, देखो इसमें ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट इंक्लूड, इसमें लिखा हुआ है सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. सेल ऑफ यूज्ड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स का आपको पिछले मेथड में भी बताया, यहां भी बता रहा हूं, नॉट इंक्लूडेड. लेकिन फिर वही बात है, ब्रोकरेज पेड फॉर द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स दैट गोज इनटू इनकम मेथड, उसको इंक्लूड करते हैं बिकॉज दैट इज द रिवॉर्ड फॉर करंट सर्विस. सो सबसे पहले तो एक्सक्लूड का की टेकअवेज, एक्सक्लूड ऑल इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड जो भी इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड ट्रांजैक्शंस उनको एक्सक्लूड करना. अब 2 आइटम्स इसमें रह गए. एक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है ऊपर, क्या? सेल्फ कंज्यूम गुड्स इंक्लूडेड, सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज एक्सक्लूडेड. अब सेल्फ कंज्यूम गुड्स में क्या आ गया? एक फार्मर ने वीट रख लिया अपने पास, अपनी प्रोडक्शन का एक पार्ट. आपने घर किराए पे नहीं लिया, अपने घर में किराए पे रह रहे हो. फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में वैल्यूज चलती हैं इंप्यूटेड. इंप्यूटेड जहां क्या मतलब कि जो वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसकी गेस्ट वैल्यू. तो सेल्फ कंज्यूम गुड्स की इंप्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में जाती है. लेकिन सेल्फ कंज्यूम सर्विस क्या है? जैसे मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूं, हाउस वाइफ का काम, इनको कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. देखो क्या लिखा है, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूम्ड बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑफ फैमिली आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. क्या एग्जांपल दिए? व्हीट ग्रोन बाय ए फार्मर कंज्यूम्ड बाय हिज फैमिली, मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ए हाउसहोल्ड कंज्यूम्ड एट होम, वेजिटेबल्स ग्रोन इन ए किचन गार्डन कंज्यूम्ड एट होम. नॉट इन these
और सेल्फ कंज्यूम गुड, इनकी इंप्यूटेड वैल्यूज इंक्लूड होंगी। और एक्सक्लूड क्या होगी? कुकिंग बाय हाउस वाइफ, क्लीनिंग द हाउस बाय ए मेंबर, यूजिंग ओन कार फॉर पर्सनल यूज, सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ हिज फॉर हिज ओन यूज आर एक्सक्लूडेड। तो ये लाइन याद रखो, सेल्फ कंज्यूम गुड्स इंक्लूडेड, सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज एक्सक्लूडेड। देन लास्ट ट्रांसफर पेमेंट्स, आपको पता है, इनकम पेमेंट्स डन विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप नेशनल इनकम का इनकम मेथड करते हो तो वर्ड यूज होता है ट्रांसफर इनकम। यहां ट्रांसफर पेमेंट्स देखो, ट्रांसफर पेमेंट्स आर पेमेंट मेड विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन, कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहे तभी मिल रही। क्या इसमें क्या क्या आता है? ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, डोनेशंस, पॉकेट मनी, रिलीफ फंड। ट्रांसफर पेमेंट कोई भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते फ्रेंड्स। इसके साथ कोई भी इलीगल एक्टिविटी, विंडफॉल गेन और लॉस, चाहे वो पर्सनल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, नो वे दे आर नॉट टू बी एक्सक्लूडेड। फ्रेंड्स बड़े ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखो, आपको मजा आएगा और यू विल एंजॉय इट, और आप देखोगे कि दिस इज वेरी हेल्पफुल। एक बार लास्ट में स्लाइड बाय स्लाइड हम एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हम, देखो इसको मैं एक तरफ हटके, आप बोर्ड की तरफ ध्यान दें और इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले वैल्यू एडेड, आपने यहां क्लियर लिखा है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फर्स्ट पार्ट है। देन नेक्स्ट, ये एग्जांपल दिया हुआ है, 4 स्टेजेस हैं। पहले फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया, मिलर ने फ्लोर, बेकर ने ब्रेड और रिटेलर ने सेलिंग की है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है 720 और वैल्यू एडेड फर्स्ट प्रोड्यूसर की 100, सेकंड की 50, थर्ड की 70 और फोर्थ की 30। तो फ्रेंड्स आपने ये याद रखना है कि आपने सिर्फ वैल्यू एडेड को इंक्लूड करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को इंक्लूड नहीं करना। इसी तरह आगे जाए तो ये डबल काउंटिंग होती है जब वैल्यू ऑफ सेम गुड इज इंक्लूडेड मोर देन वंस इन नेशनल इनकम। देखो इसमें एग्जांपल क्या लिया है, फार्मर व्हीट, मिलर 150 का फ्लोर और बेकर 250, इन सबको ऐड कर दें तो 500, जबकि वैल्यू एडेड सिर्फ 100, 50 एंड 100 250 की है। If you include 500 that will be double counting. If you include 250 that is the correct collection. इसमें पीछे देखो, इसमें फिर 250 इंक्लूड करना है। अगर आउटपुट की वैल्यू आप देखते हो तो ये 720 आती है। अगर आप 720 को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हो दैट इज डबल काउंटिंग। और इसको अवॉइड करने के लिए आप हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हो। जैसे फर्स्ट स्टेज में 100, सेकंड में 50, थर्ड में 70 एंड फोर्थ में 30। देन फ्रेंड्स डबल काउंटिंग, इसके बाद है सम ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जीडीपी मार्केट प्राइस देता है, जबकि इनकम मेथड में हमें एनडीपीएफसी मिलता है और एक्सपेंडिचर मेथड में भी जीडीपीएमपी मिलता है। नेशनल इनकम डिराइव करने के लिए हमें इसमें प्लस माइनस करने पड़ेंगे, डेप्रीशिएशन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट, वो आपको जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा इन डिटेल करूंगा। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से हम निकल रहे हैं और आप ये सारे जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो ये आपको जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो आएगा फायदा इसका। देखो ये हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या एक्सक्लूड करना है। इनफैक्ट एनीथिंग इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज वैल्यू ऑफ इनपुट्स, रीसेल ऑफ गुड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकेंड हैंड गुड्स दैट आर टू बी एक्सक्लूडेड। एंड लास्ट ऑफ ऑल, ये अभी आपको बताया मैंने, सेल्फ कंज्यूम गुड्स जो आप अपने यूज में इनकी इंप्यूटेड वैल्यूज इंक्लूड करते हो, जबकि सेल्फ कंज्यूम सर्विस जैसे कुकिंग बाय अ हाउसवाइफ, cleaning the house by a member, using own car for personal use, they are not included. Friends देखो ध्यान से, ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में बताया,
ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, डोनेशंस एंड चैरिटी, पॉकेट मनी, रिलीफ फंड्स, ये सारी वो पेमेंट्स है जो यू गेट विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई इसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम नेशनल इनकम में या वैल्यू एडेड में इसको इंक्लूड नहीं करते। लास्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, let me remind you once again that this presentation theoretical part है, practical में आएंगे। I will tell you how to deal with these values। सिर्फ आपने याद रखना है कि national income by income method is giving you NNPFC while NDPFC and value added method और expenditure method आपको GDP-MP देते हैं। Friends, I hope you will like this video. Do subscribe my channel. Thank you. See you again in numerical portion. Thank you.